तो मैं लेट गया और मुझे उसने बोला कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जितना दर्द होगा तुमने मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसने ना पैल्पेट करना शुरू किया। बोलता कितना पेन हो रहा है? मैंने कहा सर 4। बोलता अब कितना हो रहा है? मैंने कहा सर 5। बोलता अब? तो उसके बाद मैंने ना अपना क्लिनिक शुरू किया। तो अब मैं और मेरी वाइफ हम क्लिनिक मैनेज करते हैं। हाँ, वाइफ से ज़्यादा मैं मैरिड भी हूँ। हाँ, तो हम दोनों मिलके क्लिनिक मैनेज करते हैं। और देखो यार, आई हैव बीन मैरिड फॉर 7 years नाउ। और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई तू इतना खुश कैसे रहता? मैंने कहा मैं घर पे रहता ही नहीं। और दूसरा कडलिंग। बेसिकली क्या होता है कि तुम जितने मर्जी नाराज हो एक दूसरे से, शाम को कडल कर लो। And I love cuddling because it's better than alimony. Alimony पता है ना? हाँ, वो तलाक के बाद बीवी को पैसे देने होते हैं 10 iPhone के हर महीने। So I cuddle. तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं और मेरी वाइफ मिलके हम क्लिनिक मैनेज करते हैं। तो अब क्या हुआ, मेरे को क्या था कि मैं आलसी तो हुई, तो मैं बैठा रहता था। तो मेरे ना बैक पेन होना बहुत शुरू हो गया। तो जैसे ही मेरे बैक पेन शुरू हुआ, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं यार बैक पेन हो रहा है। तो वो भी डॉक्टर है। हम दोनों ने मिलके मेरा इलाज किया। एंड बाय गॉड ग्रेस हमारे बाकी पेशेंट्स की तरह मैं भी नहीं ठीक हुआ। तो मुझे बोलती किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। मैं यही सुनना रह गया था। पर सच में यार वो पेन इतना हैवी था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चला गया। तो जैसे मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गया ना, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी। तो उसने बोला क्या तकलीफ है? मैंने बताया। बोलती कौन से डॉक्टर को दिखाना? मैंने कहा कौन कौन से डॉक्टर हैं? उसने बफे दिखा दिया भाई पूरा, डॉक्टर ये डॉक्टर वो। फिर उसमें मुझे एक नाम दिखा, डॉक्टर आयुष जैन। नाम ही ऐसा है, सुन के विश्वास हो जाए, सात्विक नाम। और जैन लोग तो कोविड से पहले से मास्क डाल रहे थे। विश्वास और गाढ़ा हो गया। मैं क्या, ही इज माई गाय। बोलती 600 रुपए दो। मैं 600? मैं 200 लेता हूं यार। फिर मेरे मन ने ही मुझे बोला तू ठीक भी तो नहीं है। तो मैंने उसे 600 रुपए दिए और मैं चला गया आयुष जैन के पास। तो जैसे ही मैं कैबिन में एंटर किया ना, उसके, सही बता रहा हूँ, छोटा सा कैबिन था। और मुझे देखा और बोलता क्या तकलीफ है? मैंने कहा सर बैठा नहीं जा रहा। बोलता बैठ जाओ। मैं ये तो साउंड भी मेरी तरह कर रहा है। मैं क्या सर वही कह रहा हूँ, बैठा नहीं जा रहा। बोलता मेरे बोलने का मतलब है लेट जाओ। अब मैंने उसका कैबिन देखा, बहुत छोटा था। एक टेबल था, एक चेयर इधर, एक चेयर इधर, काउच है ही नहीं। मैंने कहा सर गोद में लिटाओगे क्या? बोलता नहीं नहीं रुको, नर्स इनको एग्जामिनेशन रूम में लेके जाओ। नर्स आई, मुझे एग्जामिनेशन रूम में लेके गई। एग्जामिनेशन रूम नहीं, एग्जामिनेशन हॉल था। जितना बड़ा हॉल है ना, इतना बड़ा हॉल था। बीच में ऐसे टेबल्स लगे हुए, नर्स कंपाउंडर खाना खा रहे हैं। तो जैसे ही मैं एंटर किया, मैं उन सबको देखा है खाना खा रहे हैं। मैं काउच कहाँ पे? तो एंड में ये खत्म हुआ, यहाँ पे एक काउच लगा हुआ है, इसके आगे पर्दा। तो नर्स आई, बोलती क्या दिखाना है? मैंने कहा, तो बोलती उतार दो। मैंने उतार दिया। बोलती लेट जाओ। मैं लेट गया। बोलती कैसे लेटो? मैं कैसे लेटना है? बोलती साइड वाइज लेट जाओ, नीज को चेस्ट के साथ लगा लो। मैं कडल करना फेवरेट पोजीशन। तो मैं लेट गया, इसने पर्दा लगाया और चली गई। इतने देर में एक तो कोई कंपाउंडर था, उसने पता नहीं कौन से नशे कर रखे थे, यूं यूं करता आया और आके पर्दा ही खींच दिया। अब मैं उन सबको खाना खाते हुए देख रहा हूं, ये मेरी गांड देख रहा है। बीच में एक कंपाउंडर बोलता अरे भैया 2 तिल है। मैं भैंस, मैं तो दूर बैठा है, वो तिल नहीं है।
भाई एकदम से वापस आया, मैंने पर्दा लगाया, मैं लेट गया, मैं सीधा लेट गया। इतनी देर में डॉक्टर आ गया, आयुष जैन मुझे देखा और गुस्सा कर गया, बोलता कैसे लेटे हो? मैं सर कैसे लेटना है? बोलता नीज को चेस्ट के साथ लगाओ, साइडवेज हो जाओ। मैं सर कडल करना। बोलता हाँ हाँ वही करना है। तो मैं लेट गया और मुझे उसने बोला कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 जितना दर्द होगा तुमने मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसने ना पैल्पेट करना शुरू किया। बोलता कितना पेन हो रहा है? मैंने कहा सर 4। बोलता अब कितना हो रहा है? मैंने कहा सर 5। बोलता अब? मैं सर अब पोस्टमार्टम कर दो, खत्म करो, मुझे नहीं जीना अब। मैंने कहा आपको पता नहीं है लेकिन आप मेरी रूह तक पहुंच चुके हो, मैं तो खींच के निकाल दो। अब भाई साहब ने टेंपल रन खेलना शुरू किया। और काफी देर तक खेलता रहा यार ये। और बीच में एक ऐसा मोमेंट आया, मेरी आह निकल गई। तो मुझे बोलता दर्द हो रहा है क्या? मैं कहा नहीं नहीं सर मजा आ रहा है। मैं कहा दर्द तो 10 सेकंड का था, मैं उसके बाद तो आप मेरी रूह को छू चुके हो। भाई इसने खेला कोई 200 GB का गेम। फिर भाई साहब ने मुझे बोला कि सुनो एग्जामिनेशन इज़ ओवर, पैंट ऊपर करो और कैबिन में आ जाओ। तो मैं सीधा हुआ तो एक ग्लव्स उतार रहा था। तो जैसे मैंने इसको ग्लव्स उतारते हुए देखा ना, इतनी बड़ी उंगली थी उसकी। दो मिनट तो मुझे लगा जो मेरे साथ हुआ है मुझे दुगना दिखाई दे रहा है, पर मैंने यूं यूं किया। मैं क्या है, मैं आपको सात्विक समझ के आया था। तो ना मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात सच सच बताना। बोलता हाँ जी। मैं क्या उंगली आपने पूरी डाली थी? बोला पैंट ऊपर करो चलो कैबिन में। मैंने पैंट ऊपर की, मैं काउच से नीचे उतरा। मैं कहा सर इकट्ठे चलते ना। बोलता तुम्हें टाइम लगेगा। ये बात मुझे उस मोमेंट तक समझ नहीं आई, लेकिन जैसे मैं काउच से उतरा और चलने लगा, मैं कहा सर आप निकलो, मुझे 1 घंटा तो लगेगा। जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला ना, सामने से वही नर्स एक पेशेंट को लेकर अंदर आ रही थी और मैं यूं करके चल रहा हूं। वो हरामजादा मुझे देखा और करता और मैंने चलते चलते ना हाथ ही जोड़ लिया। मैं भगवान अगर तू है, मैं इसको भी लंगड़ा कर दे यार। तो जैसे कैबिन में पहुंचा, इसने अपना प्रिस्क्रिप्शन कार्ड निकाला और मैं खड़ा हुआ था। बोलता बैठ जाओ। मैं कहा सर जब मैं आया था ना, मैं बैठने लायक नहीं था, अब आपने छोड़ा नहीं है। तो बोलता अच्छा इधर आओ। तो इसने प्रिस्क्रिप्शन कार्ड निकाला, उस पे मेरे पिछवाड़े बना दिए। मैं क्या सर इस पे दवाई नहीं लिखते क्या? बोलता मैं तुम्हें बता रहा हूं डायग्नोज क्या है, बीमारी क्या है। मैं ठीक है। बोलता ये रहा तुम्हारा गुदा द्वार। मैं ये अभी भी है? मुझे तो लगा था आपने रौंद दिया इसको। मैं क्या ये पक्का बचा है? बोलता ध्यान से सुनो। बोलता ये रहा तुम्हारा गुदा द्वार। मैंने कहा आप बोल रहे तो होगा। बोलता इसके ऊपर शायद हल्का सा इंफेक्शन हो गया, लेकिन कंफर्म कराने के लिए MRI कराना पड़ेगा। मैं कहा डॉक्टर साहब ये जो आपने टेंपल रन खेला
मैं क्या आप कैमरा ही लगा लेते आगे। उसने दवाई लिखी, बोलता ये दवाई लेना दर्द कम हो जाएगा। मैं उठा, अब मैं बाहर जा रहा हूँ हॉस्पिटल से, और जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा रिसेप्शनिस्ट बोल पड़ी, सर वुड यू लाइक टू सबमिट अ फीडबैक फॉर्म। तुम सच सच बताना सब, क्या लिखूंगा मैं उस फीडबैक फॉर्म में कि 600 रुपए देके बुंड मरा के आया हूं। मैंने कहा जाने वाले फिर नहीं आते। मैं निकल गया, मैं गाड़ी में बैठा, मैं केमिस्ट के पास गया। मैं जैसे ही केमिस्ट के पास पहुंचा, मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन कार्ड दिया। ये मुझे दवाई नहीं दे रहा, उस पे मेरे पिछवाड़े देख रहा। बोलता तुम्हारे हैं? मैंने कहा 2 तिल दिख रहे हैं, फिर मेरे ही होंगे। इसने दवाई दी, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो दवाई लेके, तो मैं क्या देख रहा हूं, सामने से वही पेशेंट जो मेरे ऊपर हंसा था वो यूं यूं करके आ रहा है। अब मैं हंसा, मैं भगवान तू है। तो जैसे ही हम दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे थे, पैरेलल आ गए। तो जैसे ही वो मेरे पास आया ना, उसने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ करके मुझे रोक लिया और मुझे बोलता डॉक्टर जैन। मैंने कहा डॉक्टर जैन। फिर यूं करता, मैं जाने लगा, मुझे रोक के बोलता भाई साहब एक बात सच सच बताना। मैंने कहा क्या? बोलता क्या उसने उंगली पूरी डाली थी? मैं बाहर निकला यार। अब मैं गाड़ी में बैठा, मैं अपने घर गया, और अब मेरी वाइफ को तो पता ही था मैं हॉस्पिटल गया हूँ। तो जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे पूछती क्या कहा डॉक्टर ने। अब वो भी डॉक्टर है, पर मैं उसे नहीं समझा पाया क्या हुआ मेरे साथ। तो अब पता क्या होता है, जब तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारा दिन खराब गया ना, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ होता है ना, तुम्हारा मन नहीं करता किसी बात करें। तो मैंने उसे बोला, मैं क्या सुन, आज इस बारे में बात नहीं करते, कल करेंगे प्लीज़। तो बोलती ठीक है, चली गई। तो बोलती चाय बना दूं? मैं क्या बना दे। बोलती बैठ के पी। मैं क्या नहीं नहीं, मैं खड़े खड़े पीने में जो मजा है। अब मैं चाय पी रहा हूँ, फिर से बोलती बताओ ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा। मैंने कहा यार कल बात करेंगे, तो समझ नहीं आती एक बार मैंने जो बोला। बोलती ठीक है, शाम को हम वॉक के लिए निकला, क्योंकि ना लेट पा रहा हूँ ना बैठ पा रहा हूँ। तो वॉक पे फिर करके बोलती सच सच बताओ ना डॉक्टर ने क्या बोला। मैंने कहा यार कल बात करते हैं इस बारे में। तो उसने एज्यूम कर लिया मेरे बिहेवियर से कि मुझे 3rd स्टेज कैंसर निकला, और बिना कुछ जाने मेरे पास आके बोल रही है कि सुनो बेबी इट्स ऑल राइट, हम, आपको पता है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं साइंस की तरक्की देख के आया हूं मैं। थोड़ी देर होगी, फिर से आ गई है, बोलती कि सुनो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से बाहर आया, फिर आ गई मेरे पास, बोलती कि सुनो। मैं क्या, मुझे पता है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। बोलती नहीं नहीं, मैं फिर क्या। बोलती टर्म इंश्योरेंस के पेपर कहाँ। भाई मैंने साइंस इतनी जल्दी परास्त होते हुए नहीं देखी भाई, टूटती हुई साइंस देखी है मैंने। मैंने कहा, मैंने बता दिया उसे, मैं क्या अब मेरे से बात ना करियो कल तक। अब रात को हम लेटे हुए हैं, तो मैंने इससे अपोजिट मुंह करके लेट गया। तो यूं करती, मैं क्या मुझे पता है साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। बोलती नहीं। मैं क्या फिर? बोलती कडल तो करो। सो गाइस आई हेट कडल, बट इट्स स्टिल बेटर देन एलिमनी भाई। तो फिर एक पति की तरह मैंने कडल किया, और ना कडल करने के बाद ऐसा थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा फील होना शुरू हुआ मुझे। मैं क्या यार, जब तुम किसी को हक करते ना, यू स्टार्टेड फीलिंग बेटर। तो मैंने उसे हक किया हुआ है, तो मैंने धीरे 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 करते ना उसे सब बता दिया जो हुआ था सुबह से शाम तक, सब बता दिया। तो जैसे ही मेरी स्टोरी खत्म हुई, इसका रिएक्शन पता क्या था? जैसे ही मेरी स्टोरी खत्म हुई, बोलती हाँ हाँ, और फिर उसके बाद बोलती अब तुम भी दोबारा मत पूछना।
guys, this was my time. It's been a lovely audience.